दरबार में उस दिन बड़ी भीड़ लगी थी। अकबर बादशाह अपने गद्दी पर बैठे थे और दरबारियों की लंबी कतार लगी थी। तभी दरबार के दरवाजे से एक फटेहाल कपड़ों वाला दरबारी अंदर आया। उसके चेहरे पर ग्रीवी साफ झलक रही थी, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने झुककर सलाम किया और जोर से बोला, जहांपनाह, मैं गरीब हूं, लेकिन अक्ल में किसी से कम नहीं। आज मैं आपके सबसे होशियार मंत्री बीरबल को चुनौती देने आया हूं। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अकबर मुस्कुराए और बोले, बोलो गरीब दरबारी, क्या चुनौती है तुम्हारी? वो बोला, बादशाह सलामत, मेरी चुनौती ये है कि मैं बीरबल को ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। अगर उन्होंने सही जवाब दे दिया तो मैं हमेशा के लिए उनकी चाकरी करूंगा, लेकिन अगर वो हार गए तो उन्हें मुझे अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। दरबारियों ने वाह वाह किया। अकबर ने इशारा किया, ठीक है, बीरबल इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मियाँ, सवाल पूछो, लेकिन याद रखना, जवाब सुनकर तुम्हारी हालत और भी खराब न हो जाए। गरीब दरबारी ने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, बताओ, इंसान की सबसे बड़ी गरीबी क्या होती है? क्या पैसा न होना, खाना न होना, या कपड़े न होना? दरबार चुप हो गया। सबको लगा कि ये सवाल कठिन है, बीरबल क्या जवाब देंगे? बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की तरफ देखा और बोले, जहांपनाह, इंसान की सबसे बड़ी गरीबी ना पैसा है, ना खाना, ना कपड़ा। असली गरीबी तो दिमाग और समझ की होती है। क्योंकि जिसके पास अक्ल है वो भूखा रहकर भी कुछ न कुछ कर लेगा, नंगा रहकर भी कुछ ढक लेगा, मगर जिसके पास अक्ल नहीं वो लाखों का मालिक होकर भी गरीब ही कहलाएगा। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर ने खुश होकर कहा, वाह बीरबल, तुम्हारा जवाब सोने से भी कीमती है। गरीब दरबारी शर्म से सिर झुकाकर बोला, बीरबल जी, आज मैंने मान लिया कि आपसे होशियार कोई नहीं। मैं आपकी चाकरी करने को तैयार हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं भाई, असली सेवा यही होगी कि तुम अपनी समझ का इस्तेमाल करोगे और मेहनत करके खुद अपना मालिक बनोगे। अकबर ने दरबारी को इनाम देकर विदा किया और बोला, आज फिर साबित हो गया कि बीरबल जैसा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं। गरीब दरबारी को अकबर ने इनाम देकर विदा तो कर दिया था, लेकिन उस बेचारे की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई थी। अगले ही दिन वो फिर दरबार में हाजिर हो गया। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, कल तो बीरबल ने मुझे हरा दिया, मगर आज मैं फिर से नई चुनौती लेकर आया हूं। इस बार अगर बीरबल हार गए तो दरबार का सबसे बड़ा अक्लमंद मैं कहलाऊंगा। अकबर हंस पड़े, वाह रे गरीब दरबारी, तेरी हिम्मत तो कमाल की है। अच्छा बता, तेरी नई चुनौती क्या है? गरीब दरबारी बोला, जहांपनाह, मेरा सवाल ये है, बीरबल बताए कि इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन होता है। दरबारियों ने सोचा, ये तो बड़ा आसान सवाल है, शायद बीरबल जल्दी हार जाएंगे। बीरबल ने आराम से मुस्कुराते हुए गरीब दरबारी को देखा और बोले, भाई, सबसे अमीर वो इंसान होता है जो संतोषी होता है। जिसके पास जो है उसमें खुश रहना जानता है, वही इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है। क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं। जिसके पास करोड़ है वो अरब चाहता है, जिसके पास अरब है वो खरब चाहता है। लेकिन जो संतोष जान गया उसे किसी दौलत की जरूरत ही नहीं। अकबर ने तालियां बजाकर कहा, वाह बीरबल, तूने तो दिल जीत लिया। सच में असली अमीरी पेट भरने में नहीं, मन भरने में है।
गरीब दरबारी फिर बगले झांकने लगा, मगर उसने हार नहीं मानी। वो बोला, ठीक है बीरबल, मैं मानता हूं कि तुम हर सवाल का जवाब जानते हो, मगर मेरी आखिरी चुनौती है, क्या तुम मेरी गरीबी को अमीरी में बदल सकते हो? दरबार सन्न रह गया। सबको लगा अब तो बीरबल फंस गए। बीरबल ने हंसते हुए गरीब दरबारी को अपने पास बुलाया और उसके कान में धीरे से कहा, तेरी गरीबी का इलाज तेरे अपने हाथ में है। आज से दूसरों की तरफ उम्मीद से देखना बंद कर और अपने हुनर पर भरोसा करना शुरू कर। मेहनत और समझदारी से काम करेगा तो गरीबी खुद ब खुद भाग जाएगी। गरीब दरबारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बीरबल के पैर छुए और बोला, सच कहा बीरबल जी, असली अमीरी मेहनत और अक्ल से आती है, दूसरों की झोली से नहीं। अकबर ने गरीब दरबारी को कुछ सिक्के देकर कहा, ये तुम्हारी मदद है, मगर याद रखना, जिंदगी बदलने का असली जरिया तेरी मेहनत होगी। गरीब दरबारी उस दिन दरबार से सिक्के लेकर गया, लेकिन रास्ते भर सोचता रहा, अरे ये बीरबल तो हर बार मुझे चतुराई से हरा देते हैं। अगर मुझे दरबार में नाम कमाना है तो कोई ऐसी चुनौती देनी होगी जिसमें बीरबल फंस जाए। अगले ही हफ्ते फिर दरबार सजा। अकबर अपने गद्दी पर बैठे थे, तभी वही गरीब दरबारी नए जोश के साथ पहुंचा। उसने अकबर को सलाम किया और बोला, जहांपनाह, इस बार मेरी चुनौती सबसे कठिन है। अगर बीरबल इसका जवाब दे दें तो मैं मान लूंगा कि वो सच में जादूगर से भी बड़े अक्लमंद हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बता क्या चुनौती है? गरीब दरबारी बोला, बीरबल, मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? लोहे से भी भारी, सोने से भी भारी और पहाड़ से भी भारी। पूरा दरबार चौंक गया। सबने सोचा अब तो बीरबल फंस ही गए। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इस दुनिया में सबसे भारी चीज है कर्ज उधार। लोहा, सोना और पहाड़ तो आदमी उठा सकता है, लेकिन जिसने कर्ज उठा लिया वो जिंदगी भर दबा ही रह जाता है। इतना सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते बोले, सच कहा बीरबल, उधार ऐसा बोझ है जो इंसान को जीते जी तोल देता है। गरीब दरबारी फिर निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बोला, जहांपनाह, मेरी एक और चुनौती है। बीरबल मुझे बताएं, इस दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? हवा से भी तेज, घोड़े से भी तेज और तीर से भी तेज। बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, इस दुनिया की सबसे तेज चीज है इंसान की सोच। पलक झपकते ही ये सोच आसमान से चांद तक पहुंच जाती है, समुद्र के पार चली जाती है। घोड़े और तीर को चलने में समय लगता है, मगर सोच पल भर में दुनिया घूम आती है। दरबार गूंज उठा। वाह वाह! अकबर ने गरीब दरबारी की तरफ देखा और बोले, अब तो मान जा, बीरबल से जीतना नामुमकिन है। गरीब दरबारी ने सिर झुका लिया और बोला, जहांपनाह, आज मैं मान गया कि बीरबल सचमुच इस दरबार के ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान हैं। अब मैं उन्हें चुनौती नहीं दूंगा, बल्कि उनसे सीखकर अपनी जिंदगी बदलूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही समझ ही तेरी सबसे बड़ी जीत है। एक दिन अकबर बादशाह के मन में अजीब सी जिज्ञासा उठी। वो सोचने लगे, बीरबल तो हर सवाल का जवाब दे देता है, मगर अगर उसकी आंखों की रोशनी छीन ली जाए तो क्या वो उतना ही समझदार रहेगा? अकबर ने दरबार सजाया और सबके सामने ऐलान किया, आज मैं बीरबल की अक्ल की अंधी परीक्षा लूंगा।
बीरबल को आंख पर पट्टी बांध दी जाएगी और फिर उसे 3 मुश्किल सवालों का जवाब सिर्फ सुनकर और सोचकर देना होगा। अगर वो हार गए तो मंत्री पद से हटा दिए जाएंगे। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। सबको लगा अब की बार बीरबल जरूर हार जाएंगे। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह चुनौती मंजूर है। बांध दीजिए पट्टी मेरी आंखों पर। सैनिकों ने बीरबल की आंख पर मोटा कपड़ा बांध दिया। अब पूरा दरबार उत्सुक था। पहला सवाल। अकबर ने कहा, बीरबल बताओ मेरी हथेली में क्या है? सिर्फ आवाज से पहचानो। अकबर ने मुट्ठी में एक सिक्का रखा और उसे हल्के से बजाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये आपके दरबार का सबसे आम मेहमान है, सोने का सिक्का। इसकी खनक दूर से पहचानी जा सकती है। अकबर ने हंसकर कहा, वाह बीरबल, सही पकड़ा। दूसरा सवाल। अकबर ने हाथ में एक गुलाब लिया और उसकी खुशबू फैलाने लगे। बोलो बीरबल, ये क्या है? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, ये गुलाब है। क्योंकि इसकी खुशबू दिल को सुकून देती है, मगर साथ ही कांटे का दर्द भी याद दिलाती है। दरबार में तालियां बज उठीं। तीसरा और सबसे कठिन सवाल। अब अकबर ने चालाकी से कहा, बीरबल, ये बताओ कि मेरी हथेली पर किसका हाथ रखा है? अकबर ने अपने बेटे सलीम का हाथ अपनी हथेली पर रख दिया। पूरा दरबार सोच रहा था कि अब तो बीरबल हारेंगे। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये हाथ किसी मासूम बच्चे का है। इसमें ना ताकत है ना सख्ती, मगर इसमें भविष्य की शक्ति छिपी है। और दरबार में सिर्फ एक ही बच्चा है, राजकुमार सलीम। अकबर उछल पड़े और बोले, वाह बीरबल, तूने अंधे होकर भी सच पहचान लिया। सच में तेरी अक्ल ही तेरी आंखें हैं। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। अकबर ने बीरबल की आंखों की पट्टी खोलते हुए कहा, आज से मैं मान गया कि अगर दुनिया अंधी हो जाए तो भी बीरबल अपनी अक्ल से रोशनी फैला सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आंखें सिर्फ रोशनी दिखाती हैं, लेकिन अक्ल इंसान को जिंदगी का रास्ता दिखाती है। अकबर बादशाह बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उनका मन अब भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, बीरबल तो आवाज, खुशबू और स्पर्श से पहचान गया, मगर अगर उसे बिल्कुल धोखा दिया जाए तो क्या तब भी जीत पाएगा? अगले दिन फिर दरबार सजा। अकबर ने कहा, बीरबल, कल की अंधी परीक्षा तूने बड़ी आसानी से पास कर ली, लेकिन आज की परीक्षा और भी कठिन होगी। आज तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और तुझे 5 अजीबोगरीब वस्तुएं पहचाननी होंगी। अगर एक भी गलती हुई तो तेरी हार मानी जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, चुनौती मंजूर है। जितनी कठिन होगी उतनी मजेदार होगी। सैनिकों ने फिर से बीरबल की आंख पर मोटी पट्टी बांध दी। पहली वस्तु। अकबर ने अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली और बीरबल के कान के पास बजाई। बीरबल तुरंत बोले, जहांपनाह, ये चाबी है। क्योंकि इसकी खनक में ताले खोलने की आवाज छिपी है। ताले चाहे लोहे के हों या किस्मत के, चाबी ही रास्ता खोलती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, सही है बीरबल। दूसरी वस्तु। अब अकबर ने एक आंख। बीरबल की जीत से पूरा दरबार गूंज रहा था, लेकिन अकबर के मन में अब भी एक चिंगारी बाकी थी। उन्होंने सोचा, मैंने तो बीरबल की परीक्षा ली, अब क्यों न एक बार खुद भी अंधी परीक्षा दूं।
ताकि मुझे समझ आए कि बीरबल की अक्ल असल में कितनी काम आती है। अकबर ने ऐलान किया, आज से मैं खुद अंधी परीक्षा दूंगा। मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और बीरबल मेरी मदद नहीं करेंगे। मुझे अपनी समझ से पहचानना होगा कि मेरे सामने क्या है। पूरा दरबार चौंक गया। सबने कहा, जहांपनाह, ये तो बड़ा जोखिम है। लेकिन अकबर जिद पर अड़ गए। सैनिकों ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। पहली वस्तु, दरबारियों ने अकबर के हाथ में केला दिया। अकबर ने छूकर कहा, ये तलवार है। पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, तलवार से अगर पेट भरना होता तो सारी फौज भूखी मर जाती। ये केला है। अकबर हंसते हंसते शर्मा गए। दूसरी वस्तु, अब दरबारियों ने अकबर के हाथ में लोहे की छड़ी दी। अकबर ने सोचा और बोले, ये तो बांसुरी है। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, बांसुरी से संगीत निकलता है, लेकिन इस छड़ी से तो बस चोट ही निकलेगी। अकबर ने सिर हिलाया। वाह रे बीरबल, सच में आंखें बंद होते ही समझ भी बंद हो जाती है। तीसरी और कठिन परीक्षा। अब दरबारियों ने अकबर के सामने एक बच्चा खड़ा कर दिया। बच्चे ने धीरे से जहांपनाह सलाम कहा। अकबर ने अंदाजा लगाते हुए कहा, ये कोई बूढ़ा दरबारी है जिसकी आवाज कांप रही है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल बोले, जहांपनाह, बूढ़े की आवाज कांपती है, लेकिन बच्चे की आवाज मासूमियत से भरी होती है। ये आपका ही राजकुमार सलीम है। अकबर ने तुरंत पट्टी हटवा दी और हंसते हंसते बोले, आज तो मैंने मान लिया कि बिना बीरबल की अक्ल के मैं अंधेरे में बच्चा भी बूढ़ा नजर आता है। सीख। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यही दुनिया का सच है। इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर उसके पास समझ और सही साथी न हो तो वो अंधेरे में ठोकरें खाता ही रहेगा। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से बीरबल सिर्फ मेरे मंत्री ही नहीं, मेरी आंखें भी हैं। ये मेरे साथ रहेंगे तो मुझे कभी अंधेरा छू भी नहीं सकेगा। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। बीरबल की अक्ल का लोहा अकबर कई बार मान चुके थे, लेकिन अकबर का दिल अब भी संतुष्ट नहीं था। उन्होंने सोचा, सवाल जवाब तो बीरबल हर बार जीत जाते हैं। अब की बार इन्हें ऐसी जगह फंसाऊंगा जहां से निकलना नामुमकिन हो। अगले दिन दरबार लगा और अकबर ने ऐलान किया, आज बीरबल की अंधी परीक्षा का आखिरी और सबसे कठिन दौर होगा। बीरबल को आंख पर पट्टी बांधकर किले की भूल भुलिया में छोड़ दिया जाएगा। अगर ये अकेले रास्ता ढूंढकर बाहर आ गए तो मैं इन्हें अपनी आधी दौलत इनाम दूंगा। लेकिन अगर हार गए तो मंत्री पद हमेशा के लिए खो देंगे। पूरा दरबार सन्न रह गया। सब सोचने लगे, अब की बार तो बीरबल भी फंस ही जाएंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, भूल भुलिया अंधेरे की नहीं होती, भूल भुलिया दिमाग की होती है। चुनौती मंजूर है। भूल भुलिया का खेल। सैनिकों ने बीरबल की आंख पर पट्टी बांधी और उन्हें किले की भूल भुलिया में छोड़ दिया। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, छोटे छोटे दरवाजे और घुमावदार रास्ते। अकबर ऊंचे मचान से ये खेल देख रहे थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज देखना, बीरबल अपनी अक्ल से नहीं बल्कि दीवारों से टकराकर गिर पड़ेंगे। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने धीरे धीरे अपने कान और हाथ का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने सोचा, जब आंख बंद हो जाए तो बाकी इंद्रियां ही आंख बन जाती हैं।
एक उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और हर मोड़ पर हाथ दीवार से सटाकर चलने लगे। दो, चलते चलते जब भी हवा तेज महसूस हुई, उन्होंने समझ लिया कि बाहर की ओर रास्ता है। तीन, और जब भी गूंज ज्यादा सुनाई देती, उन्होंने जाना कि ये बंद गलियारा है। दरबारियों को लग रहा था बीरबल भटक रहे हैं, लेकिन असल में बीरबल धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। अकबर की आखिरी चाल। अकबर ने सैनिकों से कहा, बीच रास्ते में पानी की नहर छोड़ दो, देखो कैसे गिरते हैं। सैनिकों ने पानी छोड़ा, पूरा रास्ता गीला हो गया। बीरबल ने अपने पांव से पानी छुआ और तुरंत समझ गए। उन्होंने कपड़ा फाड़कर रस्सी बनाई और दीवार में फंसा दी। उस रस्सी का सहारा लेकर वो नहर के ऊपर से निकल गए। पूरा दरबार हैरान रह गया। जीत का पल। थोड़ी देर बाद बीरबल ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दरबार के सामने झुकते हुए कहा, जहां पनाह भूल भुलैया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान धैर्य और अक्ल से काम ले तो बाहर निकलने का रास्ता हमेशा मिल जाता है। अकबर ताली बजाकर बोले, वाह बीरबल, तू सचमुच इस दरबार की रोशनी है। आज से मैं मान गया कि अक्ल ही सबसे बड़ी आंख है। दरबार गूंज उठा, वाह वाह।